हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हिच कंट्री इज द चेयरिंग द ब्रिक्स मीटिंग इन 2026 में ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो वो इंडिया कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी began a 5 nation foreign tour in May 2026, the which country was the include? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 में 5 देशों की यात्रा शुरू की है, इनमें से कौन सा देश शामिल था? तो यूएई शामिल था दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म द एम्बेसाइज बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है? तो यूनाइटेड नेशन की सुधार पर आवश्यकता पर जोर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन विच मेरीटाइम रूट बिगन द ग्लोबली इंपोर्ट ड्यू टू द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट? मध्य पूर्व संघर्ष के कारण कौन सा समुद्र मार्ग वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण बना है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना है। फिफ्थ क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन द अप्रैल मई 2026? अप्रैल मई 2026 में किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव हुए? तो वेस्ट बंगाल के हुए। इस क्वेश्चन में विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू द होस्ट एक्टिविटीज फॉर द मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 इन इंडिया? भारत में आयोजित होने वाली मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 की गतिविधि का आयोजन किस शहर में होगा? तो जयपुर में होगा। क्वेश्चन है इशू इज अफेक्टिंग द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इन मई 2026? मई 2026 में वैश्विक तेल कीमतों में कौन सा मुद्दा प्रभावित कर रहा है? तो मिडल ईस्ट क्राइसिस कर रहा है। क्वेश्चन विच रिवर लेबनान वाज द रिसेंटली इन द न्यूज? हाल ही में लेबनान में कौन सी नदी समाचार पत्रों में रही है? तो लितानिया रिवर रही है। नाइन क्वेश्चन विच सेक्टर इज मेनली ट्राइंग टू स्ट्रेंथ थ्रू द यूरोपियन कॉर्पोरेशन 2026 में भारतीय यूरोप सहयोग के मध्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है? तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को मजबूत करना चाहता है। 10 क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द मिस ग्रांट इंटरनेशनल ब्यूटी? तो मिस ग्रांट इंटरनेशनल का आयोजन कौन सा संगठन करता है? तो मिस ग्रांट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन यूज द सेवरल हिट वार्निंग नॉर्थ वेस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया इन द मई 2026? मई 2026 में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए गंभीर लू की चेतावनी किस संगठन ने जारी की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है आईएमडी, ऑप्शन सी है डीआरडीओ और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो दोस्तों आईएमडी ने जारी किए। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू की चेतावनी दी है। दोस्तों आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। मौसम विज्ञान विभाग सरकार द्वारा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। इसके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र हैं। क्षेत्रीय है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिड्यूस द साइज ऑफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार मुख्य रूप से किस कारण से कम किया है? ऑप्शन ए इंप्रूव सिक्योरिटी, ऑप्शन सेव फ्यूल, ऑप्शन द ट्रैफिक और ऑप्शन डी है प्रोमोट। तो दोस्तों है सेव फ्यूल के कारण किया। मध्य पूर्व संकट के कारण बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के बीच ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले का हटाया है। थर्ड है इंडिया रिजेक्टेड द रूलिंग इंटरनेशनल बॉडी रिग्रेट द इंडस वाटर ट्रीटी? भारत ने सिंधु जल संधि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के फैसले को अस्वीकार किया है? ऑप्शन ए है आईएमएफ, ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन सी है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। तो दोस्तों ये भारत ने हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए के जल भंडारण मसले को खारिज कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन विच फॉर्मर भारती गवर्नमेंट एज द सीबीएफसी चेयरपर्सन मई 2026? मई 2026 में प्रसार भारती सीईओ को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है परसी, ऑप्शन बी है शशि शेखर वेम्पति और ऑप्शन सी है अमिताभ कांत और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो दोस्तों शशि शेखर को सीबीएफसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों सीबीएफसी इसकी स्थापना 15 जनवरी 1991 में हुई थी। मुख्यालय है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। फिल्मों का प्रमाणन करता है, कटौती एवं संशोधन करता है, आयु वर्ग के अनुसार सर्टिफिकेट देता है। सीबी यह मेन कार्य है। फिफ्थ ऑपरेशन वाज द कंडक्ट बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट द कोकेन ट्रैफिकिंग? कोकेन तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्रीक, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी ऑपरेशन क्लीन इंडिया। तो व्हाइट स्ट्रीक है एंड ने ऑपरेशन व्हाइट स्ट्रीक चलाकर 145 करोड़ की 50 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। दिस क्वेश्चन विच पोर्ट लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट द इनटू द बायोमेथेनॉल। किस बंदरगाह पर प्रोसेस जूलीफेरा को बायोमेथेनॉल में बदलने की परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी है दीनदयाल पोर्ट और ऑप्शन डी है चेन्नई पोर्ट। तो ये दीनदयाल पोर्ट कांगला गुजरात में दोस्तों। दीनदयाल पोर्ट पर स्वच्छ समुद्री ईंधन उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया फेस द ओवर द इकोलॉजिकल कंसर्न इन द मई 2026। मई 2026 में किस परियोजना को भूकंपीय और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी स्मार्ट सिटी मिशन। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 7200 करोड़ योजना को पर्यावरण जोखिम के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक क्वेश्चन है G7 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन 19 मई 2026 टू 19 मई 2026 को G7 वित्त मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी है पेरिस और बर्लिन। तो दोस्तों पेरिस में आयोजित G7 वित्त मंत्रियों की और केंद्र गवर्नरों की बैठक पेरिस में हुई है। G7 7 लोगों का समूह है दोस्तों। इसमें कंट्री है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। इसकी स्थापना 25 मार्च 1973 में हुई थी और इसमें G6 बना था 15 नवंबर 1975 को। इसकी यह दोस्तों है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका उद्देश्य राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी आर्थिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी और जापानी है। ये बारे में आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। 9th क्वेश्चन, विच कंट्री वाज द इनवाइटेड द डिस्कस ड्यूरिंग द G7 फाइनेंस समिट 2026। G7 वित्त शिखर सम्मेलन 2026 में चर्चा को आमंत्रित किया गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इंडिया को किया गया, भारत को ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ G7 चर्चा में आमंत्रित किया गया। 10th क्वेश्चन, विच ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी डिक्लेयर द इबोला outbreak in the part of the Central Africa a public health emergency of the international concern in mid May 26। विश्व किस वैश्विक संघ ने मई 26 में मध्य अफ्रीका के हिस्सों में इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स और ये CDC। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बढ़ते मामलों और सीमा पार फैलाव के कारण WHO ने इसे किया है। तो WHO के इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है दोस्तों, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मस्त और चिकित्सा अनुसंधान में नेतृत्व करना है। और सेकंड का है स्वास्थ्य मानकों और आपातकालीन दिशा निर्देशों को विकसित करना, महामारी और बीमारियों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करना। इसके प्रमुख है मार्गरेट चेन है, उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन है और उप महानिदेशक है जेन एलिसन है। दोस्तों ऐसी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।